प्रिय भक्तों, आज हम आपको सत्यनारायण व्रत की कथा और पूजन की विधि के बारे में बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। श्री सत्यनारायण व्रत की पूजन एवं विधि। इस व्रत को करने वाला किसी भी दिन, रविवार, संक्रांत, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या को भक्ति एवं श्रद्धायुक्त होकर प्रातःकाल उठकर यह प्रतिज्ञा करे कि आज मैं सत्यदेव का व्रत करूंगा। वैसे तो श्रेष्ठ समय संध्या काल ही बतलाया गया है, परंतु जब भी सुविधा हो स्नान आदि करके आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। सामने चौकी पर सत्यदेव का चित्र या शालिग्राम भगवान या गोपाल जी को विराजमान करें। बीच में पंच ओंकार चावल से बनावे गणेश जी स्थापित करें। एक तरफ षोडश मातृका एवं दूसरी ओर नवग्रह स्थापित करें। चौकी को केले के पत्ते से सजावें। सामने बाईं ओर कलश स्थापित करें। वहीं दीपक को प्रज्वलित करें। वायु वेग से दीपक बुझे नहीं, ऐसी व्यवस्था करें। इसके बाद आचमन पर प्राणायाम करें। फिर कलश का पूजन, दीपक का पूजन, मंच ओंकार का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, नवग्रह का पूजन करते हुए भगवान सत्यदेव का पूजन करें तथा भगवान का ध्यान करते हुए तथा सत्यदेव की जय बुलवाते हुए कथा प्रारंभ करें। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सनकादि 88,000 ऋषियों ने एकत्र होकर पौराणिक सूर्य से पूछा, हे महर्षि, किस व्रत के द्वारा अथवा किस तप के द्वारा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? उस सब को हम सुनना चाहते हैं, आप हमें उस व्रत को बतलाइए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से जिस प्रकार पूछा था उसी प्रश्न को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक बार नारद जी दूसरों पर कृपा करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृतलोक में आए। इस मृतलोक में मनुष्यों को अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त नाना योनियों में उत्पन्न अपने अपने कर्मों से दुखी देखकर उन्होंने सोचा कि किस उपाय के द्वारा इनके दुख निश्चित रूप से दूर हों। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजा वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए वनमाला से अलंकृत श्री नारायण भगवान को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे अनंत शक्ति संपन्न मन क्रम वाले से अगम अगोचर, आपको प्रणाम है। आप निर्गुण भी हो, सगुण भी हो, आदि मध्य अंत से रहित। हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। समस्त लोकों के प्राणियों के आप आदि कारण हो, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु नारद जी से बोले, हे नारद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? तुम मुझे बताओ। नारद जी बोले, मैं सारी कथा आपको सुनाता हूँ। हे प्रभु, मृत्यु लोक के मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं। अनेक योनियों को भोगते हुए पाप कर्म से पीड़ित हो रहे हैं। हे प्रभु, उनके कष्ट को दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताइए, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे वत्स, तुमने लोकहित की कामना से अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें वह उपाय बतलाता हूँ जिसे करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है। उस उपाय को तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक व्रत है जो स्वर्ग लोक एवं मृत्यु लोक में दुर्लभ है। उस व्रत को तेरे प्रेम के कारण मैं आज प्रकाशित कर रहा हूँ। यह श्री सत्यनारायण का व्रत है। उसको विधान पूर्वक करने से मनुष्य शीघ्र सुख की प्राप्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के इस प्रकार के वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, हे नाथ, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? उस व्रत को किस किसने किया है? हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि इस व्रत को
कब करना चाहिए? श्री भगवान बोले, यह व्रत दुख शोक को मिटाने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सब जगह विजय प्राप्त करने वाला है। इसके लिए दिन का बंधन नहीं है, किसी भी दिन इस व्रत को किया जा सकता है, लेकिन इसमें भक्ति और श्रद्धा की परम आवश्यकता है। संध्या के समय अर्थात गोधूली बेला में ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सवाशेष नैवेद्य भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करें। भगवान का प्रिय फल केला, घी, दूध, पंचामृत प्रभु की सेवा में अर्पण करें। गेहूं के आटे की पंजीरी बनावें। गेहूं का आटा न हो तो चावल के आटे की पंजीरी बनावें। उसमें शक्कर अथवा गुड़ मिलाकर समस्त सामग्री सवाई एकत्र करके भगवान को अर्पित करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर मनुष्यों के साथ सत्य देव की कथा सुनकर भाइयों को ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद लें। नित्य गीत का आयोजन करें। ऐसा करने से मनुष्यों की कामना सिद्ध रूप से होगी। विशेषकर कलयुग में इससे ज्यादा और कोई आसान उपाय नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि ये व्रत पहले किसने किया था। प्राचीन काल में सुंदर काशीपुर के बीच एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख से व्याकुल एवं ब्राह्मण नित्य प्रति पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्यार करने वाले उस दुखित ब्राह्मण को देख भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उस ब्राह्मण के पास आकर पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम दीनहीन की भांति इस पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो? मैं तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे प्रभु, यदि आप इससे मुक्ति का उपाय जानते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान जो कामना पूर्ण करने वाले हैं उन्हीं का पूजन करो और उत्तम व्रत को करो, जिसके करने से मानव समस्त दुखों से छूट जाता है। और उस व्रत का विधान भी ब्राह्मण को बतलाकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, मैं अब उस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को बहुत सा धन मिल गया। उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव व्रत का आचरण किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सारे दुख से मुक्त हो गया। उस ब्राह्मण ने प्रत्येक महीने उस व्रत को किया। व्रत को करने से वह सारे पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस व्रत को पृथ्वी पर जो भी करेगा उस मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ब्राह्मणों, वही मैंने आपको बतला दिया और अब आपसे क्या कहूँ। ऋषि बोले, उस ब्राह्मण ने इस व्रत की महिमा सुनकर किसने इस व्रत को किया था? हे मुनिराज, उस वृत्तांत को हम सुनना चाहते हैं, हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने वैभव के साथ भाई बंधुओं के साथ व्रत कर रहा था। इसी बीच में कोई लकड़हारा वहां आ गया। बाहर लकड़ी के गट्ठे को रखकर ब्राह्मण के घर आया। वह प्यास से पीड़ित था, लेकिन ब्राह्मण को व्रत करते देख प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं? हे ब्रह्मदेव, मुझे बतलाओ कि इसके करने से क्या फल होता है। ब्राह्मण बोला, ये सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले सत्यदेव भगवान का पूजन है। इन्हीं की कृपा से मेरे ये धन धान्य हुआ है। उस ब्राह्मण से व्रत के विषय में सुनकर वह लकड़हारा प्रसन्न हुआ। वह जल पीकर प्रसाद लेकर नगर की ओर चला गया। वह सोच रहा था कि लकड़ी बेचने से आज जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यदेव के व्रत को करूंगा। ऐसा सोचकर काठ को सिर पर रखकर वह उस गांव में गया जहां सेठ लोग रहते थे। वहां उसे लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हो गया। फिर तो प्रसन्न मन से पक्के केले के फल लिए, शक्कर, घी, दूध तथा गेहूं का आटा लिया
सभी सवा सेर अर्थात सवाई मात्रा में लेकर अपने घर गया। फिर भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में वैकुंठ को गया। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान विद्वान राजा था। वह जितेंद्रीय एवं सत्यवादी था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी कमल की मुख वाली सती एवं यौवन संपन्न थी। ये दोनों भद्रशिला नदी के किनारे एक बार सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। इसी बीच एक साधु नामक वैश्य वहां आ गया। वह व्यापार के लिए बहुत धन नाव में लाया था। नाव को किनारे लगाकर वह राजा के समीप पहुंचा और उसने राजा से पूछा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्तियाँ क्या कर रहे हैं? आप बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ और अपने स्वजनों के साथ पुत्र आदि कामनाओं की पूर्ति हेतु इनका व्रत भी करता हूँ। राजा के शब्दों को सुनकर सेठ आदर पूर्वक बोला, हे राजन, मुझे भी इसी व्रत को बताइए। मैं भी इसे अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरे में भी संतान नहीं है। व्यापार कार्य से लौट आनंद पूर्वक वह अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को वह संतान देने वाला व्रत बतलाया। मैं भी इस व्रत को करूँगा जब मेरे संतान हो जाएगी। एक दिन प्रभु कृपा से उनकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद पूर्वक स्त्री धन से परायण हुई, गर्भवती हुई। इसके 10वें महीने में एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। सेठ जी ने अपनी पुत्री का नाम कलावती रखा। इसके बाद लीलावती ने प्रेम पूर्वक कहा, हे नाथ, आप पूर्व में संकल्पित व्रत को क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को विवाह के समय करेंगे। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वह सेठ नगर को चला गया। तब कलावती अपने पिताजी के घर पर बड़ी हो गई। एक दिन सेठ जी ने अपनी कन्या को उसकी सहेलियों के साथ नगर में देखा तो कन्या को विवाह योग्य जान धर्मज्ञ उस वैश्य ने अपनी पत्नी से विचार कर शीघ्र ही दूत को पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में भेजा। वह दूत कांचनपुर नामक नगर में गया। वहां से दूत एक वैश्य पुत्र को लेकर आया। उस सुंदर वैश्य पुत्र को देखकर भाई बंधुओं सहित संतुष्ट होकर उस सेठ ने उस वैश्य पुत्र को कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्य की बात, वह उस व्रत को करना भूल गया तो सत्यदेव स्वामी नाराज हो गए। निज कर्म में निपुण वह वैश्य अपने जमाई के साथ शीघ्र व्यापार के हेतु चल दिया। समुद्र के किनारे स्थित सुंदर रत्नसारपुरी में जाकर ससुर जमाई ने शीघ्र व्यापार प्रारंभ कर दिया। इसके उपरांत ये चंद्रकेतु राजा के सुंदर नगर में गए। भगवान सत्यनारायण ने वैश्य पुत्र की भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देखकर साफ दे दिया कि इसे दारुण भयंकर महान दुख होगा। एक दिन उस चंद्रकेतु के खजाने को चोरों ने चुराया और वे चोर वहां आ गए जहां ये दोनों ससुर जमाई थे। पीछे पीछे राजा के दूतों को देख धन को वहीं रख दिया। चोर गायब हो गए। इसके उपरांत दूत उस स्थान पर आ गए जहां ये सज्जन वैश्य पुत्र थे। राजा के धन को वहां देखे दोनों वैश्य पुत्रों को बांधकर ले आए और बोले, हे महाराज, ये दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दीजिए। राजा से आज्ञा पाकर दूतों ने उन दोनों को दृढ़ बंधन से बांधकर जेल में डाल दिया। उसी समय सत्यदेव के साथ से उनके घर पर उनकी पत्नी दुखी हो गई। जो धन घर में था उसे चोर चुरा ले गए। वे भूख प्यास से व्याकुल हो गई। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद लिया और रात्रि के समय घर की तरफ चल दी। माता लीलावती ने कलावती से कहा, अरे बेटी, इतनी रात तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माँ, मैंने ब्राह्मण के घर पर
मनोकामना पूर्ण करने वाले सत्यदेव व्रत को सुना। कन्या के वाक्य को सुनकर लीलावती प्रसन्न होकर व्रत करने के लिए तैयार हो गई। उस सेठानी ने अपने बंधुओं और स्वजनों सहित सत्यदेव भगवान के व्रत को किया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति और जमाई शीघ्र घर पर आ जाए। हे प्रभु, मेरे पति और जमाई के अपराध को शीघ्र क्षमा कीजिए। इस व्रत से पुनः श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि को राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिया, हे राजन, उन दोनों वैश्य बंदियों को प्रातः काल छोड़ देना, उनका सारा धन दे देना जो तुमने लिया है, अन्यथा तेरे राज, धन और पुत्र को नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में ये आभास कराकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने सभासदों से स्वप्न की बात बताकर दोनों वैश्य पुत्रों को मुक्त कराया। इसके उपरांत महाजन ने उस राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा उनसे बोला कि तुमने देवयोग से महान दुख प्राप्त किया है, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा ने उन्हें वस्त्र और अलंकार दिए। पहले जो धन लिया था उसे दोगुना करके दिया। दोनों वैश्य पुत्र ससुर और जमाई अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने मंगल विधान के साथ यात्रा प्रारंभ की और नगर की ओर चल दिया। जब यह सेठ कुछ दूर चला तब सत्यनारायण भगवान की नाव के पास जाकर पूछा कि सेठ, तेरी नाव में क्या है? वैश्य उपहास करते हुआ बोला, हे दंडी स्वामी, क्या धन लेना चाहते हो? मेरी नाव में तो लता पत्रादि है। भगवान उस सेठ के निष्ठुर वचन सुनकर बोले, जा, तेरे वाक्य तुझको सत्य हो। ऐसा कह दंडी स्वामी वहां से चले गए और थोड़ी दूर समुद्र के किनारे ठहर गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर उस सेठ ने नित्य क्रिया और उसने अपनी नाव को उठा हुआ देखा। नाव में धन धान्य कुछ भी नहीं, वहां तो लता पत्रादि है, तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। होश आने पर वह वैश्य चिंता से युक्त हो गया। उसके जमाई ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? ये सांप तो दंडी स्वामी का है, उन्हीं की शरण जाने से मनोकामना पूर्ति होगी। जमाई जी के वचन को सुन वह दंडी स्वामी के पास गए। उस स्वामी को देख प्रणाम करके सेठ बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ आपसे कहा उसे क्षमा कीजिए। वह सेठ अत्यंत शोकाकुल हो गया। उस वैश्य पुत्र को विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी बोले, तूने बार बार मेरी आज्ञा से दुख पाया है। भगवान की बात को सुनकर वैश्य पुत्र बोला, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मांड अनेक देवता भी मोहित हो जाते हैं। वे आपके गुण और रूप को, आपकी लीला को नहीं जान पाते। मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ, आपकी माया से मोहित आपको कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी अपने वैभव के अनुसार पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरी पूर्व जैसा धन संपत्ति हो जाए। इस सेठ के भक्ति युक्त वाक्य को सुनकर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उसको मनवांछित वर देकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब नाव पर चढ़कर और नाव को धन से भरा देख वह बोला कि भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी कामना पूरी हो गई। ऐसा कहकर उसने अपने स्वजनों के साथ सत्यदेव की बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक पूजा की। अपनी नाव को तैयार करके उसने अपने देश के लिए गमन किया। सेठ जी अपने जमाई से बोले, ये मेरी रत्नपुरी को देखो। अपने वित्त रक्षक दूत को उसने अपने घर भेजा। इसके बाद दूत नगर में गया। सेठ जी की पत्नी को देख वह हाथ जोड़कर ये उचित वाक्य बोला। नगर के समीप सेठ जी अपने जमाई जी के साथ बंधु वर्ग और बहुत से धन के साथ आ गए। दूत के मुख से ये वाक्य सुन लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय सत्यदेव की पूजा समाप्त कर वह अपनी पुत्री कलावती से बोली, मैं तो उनके दर्शन को जा रही हूँ, तुम शीघ्र आना। ऐसे माता के वचन को सुन वह और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग वह भी अपने पति के दर्शन को चल दी। इससे सत्यदेव नाराज हो गए। भगवान ने उसके पति नाव और धन को जल में डुबो दिया। जब कलावती ने अपनी पति को नहीं देखा तो महान शोकाकुल होकर रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को ऐसी हालत देख और कन्या को अत्यंत दुखी देख साधु वैश्य डर कर सोचने लगा कि ये
क्या आश्चर्य हो गया। साथ ही सब नौका चालक भी चिंता में पड़ गए। लीलावती अपनी कन्या कलावती की इस हालत को देख बड़ी व्याकुल हो गई। अत्यंत दुख के साथ विलाप करती हुई वह अपने पति से बोली, इस समय नौका के साथ वह जमाई कहाँ लोप हो गए। न जाने कौन देवता के अपराध से नाव का हरण हो गया है। अब सत्यदेव की महिमा कौन जान सकता है। ऐसा कह अपने स्वजनों के सहित वह रोने लगी। तब लीलावती ने अपनी कन्या कलावती को गोद में ले लिया। इसके उपरांत कलावती ने अपने स्वामी को नष्ट हुआ जान दुखी होकर अपने पति की खड़ाओं लेकर उनका अनुसरण करने की मन में सोची। कन्या के इस कृत्य को देख लीलावती सहित वह साधु अत्यंत शोक से पीड़ित हुआ। उस धर्मात्मा ने सोचा कि सत्यदेव ने ही इस नाविका तथा जमाई का हरण किया है। यह सत्यदेव की ही माया है। उसने सबको बुलाकर अपना मनोरथ कहा कि मैं अपने वैभव के अनुसार सत्यदेव की पूजा करूंगा। पृथ्वी पर उसने बार बार दंडवत प्रणाम किया। इससे भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई। भक्त वत्सल भगवान बोले, अरे श्रेष्ठ, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को आई। इसी कारण उस कन्या का पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद लेकर पुनः आए तो उसे अपना पति अवश्य मिलेगा। कन्या कलावती इस आकाशवाणी को सुन शीघ्र ही अपने घर गई और प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः जाकर उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके उपरांत कलावती अपने पिता से बोली, हे पिताजी, अब जल्दी घर को चलो, विलंब क्यों करते हो। कन्या के इन वाक्यों को सुन वह साधु वैश्य संतुष्ट हो गया। उसने सत्यदेव का पूजन विधि विधान किया। वह धन को लेकर बंधु बांधवों सहित अपने घर गया। पूर्णमासी संक्रांति को उसने सत्यदेव का पूजन किया। इस लोक में सुख पाकर अंत में वह सत्यपुर अर्थात वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं एक कथा और कहता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नामक राजा था। वह प्रजापालक था। सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर वह दुख को प्राप्त हुआ। कथा इस प्रकार है। एक बार ये राजा वन में शिकार खेलने गया। जब एक बरगद के पेड़ के नीचे आया तो इसने देखा कि ग्वाले प्रसन्न होकर भक्ति युक्त चित्त से बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा ने इसे देखकर अभिमान के कारण वहां जाकर प्रणाम नहीं किया। तब सभी ग्वाले राजा के पास प्रसाद का तौना सजाकर ले गए। राजा को प्रसाद देकर सभी ने अपना अपना प्रसाद लिया, परंतु राजा ने प्रसाद नहीं लिया। इसके बाद प्रसाद तो त्याग कर राजा ने बहुत दुख उठाया। उस राजा के 100 पुत्र नष्ट हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया। जब मन में विचार आया तो उसने निश्चय किया हुआ कि सत्यनारायण भगवान ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब मैं भी वहीं जाता हूँ जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में विचार कर वह राजा ग्वालों के पास गया। तब उस तुंगध्वज राजा ने उन ग्वालों के साथ सत्यदेव का पूजन भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर किया। सत्यदेव की कृपा से उनके पुनः पुत्र एवं धन धान्य हो गए। इस लोक में सुख पाकर अंत में वह वैकुंठ को गया। जो लोग इस परम दुर्लभ सत्य के व्रत को करते हैं और भक्ति से युक्त पुण्य प्रदान करने वाले फलदायिनी इस कथा को सुनते हैं, सत्यदेव की कृपा से उनके धन धान्य हो जाता है। सत्यदेव की कृपा से गरीब को धन मिलता है, बंधन वाले के बंधन छूट जाते हैं। सत्यदेव की कृपा से डरे हुए के डर निकल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वह व्यक्ति इच्छित फल को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मण, ये सत्यदेव का व्रत मैंने तुमको बतलाया है, जिसके करने से मानव सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्य की पूजा फल देने वाली है। कुछ इसे सत्य कहते हैं, कुछ इसे भगवान कहते हैं, कुछ इसे सत्यनारायण, कुछ सत्यदेव स्वामी कहते हैं। अनेक रूप धारण कर श्री सत्यदेव अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन विष्णु सत्यदेव का रूप धारण कर सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। हे मुनि श्रेष्ठों, जो मनुष्य इस वृत्तांत का नित्य प्रतिपाठन करते हैं,
सत्यदेव की कृपा से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियों, जिसने ये व्रत किया उनके अगले जन्मों की कथा भी तुम्हें मैं सुनाता हूँ। जो सतानंद नामक ब्राह्मण था, वह सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। उसने जीवन भर श्री कृष्ण का ध्यान किया एवं मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो लकड़हारा था वह निषादराज भील बना। उसने भगवान श्री राम की सेवा करके परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ महाराज हुए। वे श्री रंगनाथ की पूजा करके बैकुंठ धाम को गए। धार्मिक सत्यवती व साधु नामक वैश्य मूर्धवस नामक राजा हुआ, जिसने सूत पर आरा चलाकर प्रभु को प्रसन्न कर मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगदस नाम के राजा स्वयंभू मनु हुए, जो सबको भगवत भक्त बनाकर बैकुंठ को धाम को गए। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय।